अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ चुके, मूव करेंगे यूरोप पे। ठीक है, यूरोप जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड स्मॉलेस्ट आपके पास यूरोप। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है लेकिन बाकी सबसे भी छोटा है विद रिस्पेक्ट टू एरिया के हिसाब से। ये वाला लाइन आप छोड़ दें, ये आपके काम के नहीं है, बहुत मुश्किल वर्ड्स लिखी हुई इसमें, समझाऊंगी तो मैं काफ़ी टाइम लग जाएगा और समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इतनी मेन नहीं है वाली लाइन। इट कवर्स ऑलमोस्ट 2% ऑफ द अर्थ सरफेस। 2% जो है वो अर्थ सरफेस ने कवर की हुई है क्योंकि बहुत छोटा एरिया है इसका। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 6.8 है। सॉरी, पॉपुलेशन नहीं, 6.8 लैंड का जो एरिया इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, 6.8%। अच्छा, यूरोप इज़ होम टू ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर और ये थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एशिया। और सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका है। फर्स्ट पॉपुलेटेड, सेकंड पॉपुलेटेड, थर्ड पॉपुलेटेड है यूरोप। 50 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। रशिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है यूरोप का, यूरोप के अंदर है रशिया। और वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा है वेटिकन सिटी जो इसके अंदर यूरोप के अंदर कंट्री है। सबसे बड़ा रशिया से छोटा वेटिकन सिटी। रशिया हैज़ ग्रेट टेरिटरी इन बोथ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया। रशिया जो है वो यूरोप और एशिया दोनों के बीच दरमियान में लाई करता है, क्योंकि इन दोनों यूरोप और एशिया को मैंने पहले ही बताया कि बॉर्डर जो है वो अलग अलग नहीं है। इट टेक्स अप अराउंड 40% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ यूरोप। 40% यूरोप का जो एरिया है वो रशिया के अंदर आता है। यूरोप इज डिवाइडेड फ्रॉम एशिया बाय द वाटर हेड डिवाइड्स ऑफ द यूराल एंड कॉस्कस माउंटेन्स। अच्छा, the Ural River, the Caspian Sea, Black Sea and the waterways connecting Black Sea and Aegean Sea। जितनी भी चीज़ें सी के नाम और माउंटेन के नाम बताए हुए हैं ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, अच्छा, यूरोप इज़ बॉर्डर्ड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ साइड। यूरोप जो है इसका बॉर्डर जो है, यूरोप का जो बॉर्डर बनाया हुआ आर्कटिक ओशन ने बनाया हुआ है नॉर्थ की साइड से। अटलांटिक ओशन ने इसका बॉर्डर बनाया हुआ है वेस्ट की साइड से। और मेडिटेरेनियन सी ने इसका बॉर्डर बनाया हुआ है साउथ की साइड से। और ब्लैक सी एंड कनेक्टेड वाटरवेज, ब्लैक सी और ब्लैक सी के आसपास जो वाटरवेज, जितने भी वाटर्स के रास्ते हैं उन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है साउथ ईस्ट से। ठीक है, मतलब हर चीज़ का, हर कॉन्टिनेंट का एक बॉर्डर है ना, एक एंड पॉइंट है, तो इसके एंड पॉइंट्स इन ओशंस ने, इन रिवर्स ने बनाए हुए। यूरोप स्पेशली एंशियंट ग्रीस इज़ ऑल्सो नोन टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। ग्रीस जो था, जिसको पुराना ग्रीस जो था हमारा, वो यूरोप के अंदर ही था। फ्रॉम द अर्ली 15th सेंचुरी से यूरोप हैज़ बीन प्लेइंग अ प्रोडोमिनेंट रोल इन द ग्लोबल अफेयर्स में यूरोप बहुत ज़्यादा अपना रोल अच्छा अदा करता है। इट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड। इंडस्ट्रीज जो थी, फैक्ट्री जो थी, वहीं से स्टार्ट हुई थी। बाय द ईयर 1900 के अंदर, 1900 जो साल था, यूरोप कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। यूरोप 25% जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो यूरोप के अंदर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका वो कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे है। इट इज़ इसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ की तरफ से आर्कटिक ओशन ने बनाया हुआ है, अटलांटिक ओशन ने बनाया हुआ है, ईस्ट की तरफ से पैसिफिक ओशन ने बनाया हुआ है, साउथ और वेस्ट की तरफ से। और साउथ अमेरिका एंड कार्बियन सी इन द, और साउथ अमेरिका और कैरिबियन सी जो है उसने साउथ ईस्ट की तरफ से बॉर्डर बनाया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका इज लाइज ऑलमोस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ अमेरिका जो है इसने 4.8% जो है वो अर्थ की सरफेस को कवर किया हुआ है। और 16.5% लैंड, जो लैंड एरिया है हमारा अर्थ का, उसको कवर किया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका इज़ होम टू नियरली 565 मिलियन लोग इसके अंदर रहते हैं। और 7.5 दुनिया की पॉपुलेशन का 7.5% नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहता है। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है, कॉन्टिनेंट है दुनिया का। ठीक है, एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से। और फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन के, सबसे पहला एशिया है, फिर अफ्रीका था, फिर यूरोप था, और फोर्थ लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका। मोस्ट ऑफ द लैंड एंड एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट इज डोमिनेटेड बाय, जितना भी लैंड है और एरिया है इसका नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रीनलैंड और मैक्सिको ने कवर किया हुआ है। देयर आर ऑल्सो स्मॉलर स्टेट्स, छोटी छोटी स्टेट्स भी इनसे, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन रीजन्स। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये वाले कंट्री ज़्यादा मिकदार में, और ये वाले कंट्री छोटे छोटे कंट्रीज है। साउथ अमेरिका इज़ द कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये वाला कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी ये आता है, मतलब दरमियान में। नॉर्थर्न साइड भी आती है इसके अंदर, साउथर्न साइड भी आती है। ठीक है, इट हैज़ पैसिफिक ओशन, वेस्ट साइड पे साउथ अमेरिका के पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है नॉर्थ साइड पे और ईस्टर्न साइड पे। ठीक है, एंड नॉर्थ अमेरिका एंड कैरिबियन सी इन द नॉर्थ वेस्ट साइड, और नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियन सी इसके नॉर्थ वेस्ट साइड पे। ठीक है, मशरक, मगरब, शमाल, जनूब में हर चीज़ बताते हैं कि इसके मशरक में, इसके मगरब में ये है, इसके शमाल में ये, इसके जनूब में ये है। साउथ अमेरिका इस कवरिंग एन एरिया, साउथ अमेरिका ये वाला एरिया जो है कवर करता है ज़मीन का, और 3 बिलियन लोग इसके अंदर रहते हैं। चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है
साइज़, और 5वां लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के हिसाब से। देयर आर 12 सॉवरेन स्टेट्स एंड 2 नॉन सॉवरेन स्टेट्स इन साउथ अमेरिका। 12 स्टेट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम हैं, सॉवरेन मतलब मुस्लिम, और 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम नहीं है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी सब कॉन्टिनेंट ऑफ द अमेरिका, ये अमेरिका का सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं इसकी ब्लैंक्स पे, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी। अच्छा, पहली ब्लैंक है, आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लार्ज लैंड मास को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। अराउंड -% ऑफ द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय आइस, 98%, ठीक है, इसमें 98% आएगा। डैश इज द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सिर्फ एक ही कंट्री, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 15% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, एशिया के अंदर। नॉर्थ अमेरिका इज लाइज ऑलमोस्ट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ साइज एंड 5th टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अफ्रीका कंप्राइज ऑफ डैश कंट्रीज, 54 कंट्रीज। अबाउट 7.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 7.5% पॉपुलेशन रहती है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे इसके आंसर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द विच कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये इसका फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने पूछा था इकोनॉमिकल कंडीशन, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाज हाईली डेवलप, बहुत हाईली डेवलप कंट्री है। कॉन्टिनेंट इसके अंदर सिर्फ एक ही कंट्री है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको इसकी इकोनॉमी जो है वो इसी एक ही कंट्री में लगती है। 13th लार्जेस्ट है, ठीक है, जीडीपी के अंदर। 19 लार्जेस्ट है पीपीपी के अंदर। ये सारी इकोनॉमी जो दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनके नाम है, ठीक है। 21 लार्जेस्ट है गुड्स एक्सपोर्टर, मतलब एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, और 24 लार्जेस्ट है इम्पोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करवाता है अपने, 24 लार्जेस्ट है। 24 नंबर पे इसका नाम है कि ये इम्पोर्टर है, इम्पोर्ट करवाता है, ओके। अब कह रहे हैं अंटार्कटिका की पॉपुलेशन बताएं। अंटार्कटिका की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 5000 रेजिडेंट्स, ठीक है। और अंटार्कटिका इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये डेड लाइन इसके आंसर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेशिया के बारे में बताएं। यूरेशिया का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, एशिया और यूरोप को मिला के यूरेशिया बनता है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है हाउ मच नॉर्थ अमेरिका बताएं, किसने कितनी अर्थ कवर की हुई है, तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है किसने कितनी अर्थ कवर की है। उसके बाद है एशिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई है एशिया की पॉपुलेशन, ओके। ये सारे आंसर मैं आपकी बुक से ही करवा रही हूँ, ठीक है, ये कहीं इधर उधर से नहीं करवा रही मैं। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ सिवियर कोल्ड क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्यों है, ठंडा क्यों है। सबसे पहले आप ये वाली 3 लाइन लिखेंगे। अंटार्कटिका इज़ द लैंड मास, ये वो लैंड का मास है, लैंड का वो हिस्सा है जो ओशन से सराउंड हुआ है। ये बहुत बिगर है और इसके अंदर थिकर आइस की शीट बनी हुई है, मतलब बहुत बड़ी और मोटी आइस की शीट बनी हुई है, ये लिखेंगे। क्योंकि लॉन्ग है तो यहाँ पे वो लिखने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक लाइन लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। प्रॉपर तरीके से देख लें कहाँ निशान लगे हुए, तो वहीं से आप प्रॉपर तरीके से आंसर बनाने का पहले वो 3 लाइन लिखनी है जो मैंने कॉपी में लिखी हुई थी, ठीक है। अब कह रहे हैं एशिया के अंदर कितने कंट्रीज़ हैं, उनके नाम लिखिए और सबसे बड़ा सबसे छोटा कंट्री बताएं। तो एशिया के अंदर जो है वो आपके पास 48 कंट्रीज़ हैं, ये सबके नाम लिखे हुए, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपाइंस, अच्छा जी, वियतनाम, ईरान, तुर्की, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ कोरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, यमन, उज़्बेकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरबिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, श्रीलंका, कज़ाकिस्तान, कंबोडिया, जॉर्डन, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तजाकिस्तान, अज़रबैजान, इसराइल, लाओस, तुर्कमेनिस्तान, और ये है किर्गिस्तान, सिंगापुर, लेबनान, स्टेट ऑफ फ़लस्तीन जिसे आप फ़लस्तीन कहते हैं, ओमान, कुवैत, जॉर्जिया, मंगोलिया, कतर, अर्मीनिया, बहरीन, तिमोर लेस्ट, उसके बाद सिप्रस, भूटान, मालदीव्स, ब्रुनाई और रशिया। सबसे छोटा मालदीव्स है और लार्जेस्ट है रशिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 49 दिखेंगे, लेकिन मैंने कहा 48 कंट्रीज़ हैं। कैसे? क्योंकि मैंने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अलग अलग करके लिखा है। अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का आप सिर्फ कोरिया लिखें तो 48 कंट्रीज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन बताएं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट के हवाले से क्या डिफरेंस है। अच्छा, द क्लाइमेटिक कंडीशन इन साउथ एशिया के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर जो है वहाँ पे कोल्ड होता है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ड्राई होता है, कोल्ड भी होता है, हॉट भी होता है, लेकिन इसके अंदर हॉट नहीं होता, सिर्फ कोल्ड होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया के अंदर कितने हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ वाला प्रॉपर तरीके से मुझे अभी आंसर नहीं मिला है, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करवा दूँगी। चैप्टर होता है हमारा डन। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके।